7 सालों में सौर का जो विस्तार होने वाला है, जो भंडार बढ़ने वाला है, वो गौतम अडानी जी के द्वारा बढ़ने वाला है। और आपको एक चीज़ और भी पता लगनी चाहिए कि टाटा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर गौतम अडानी जी राजस्थान में क्या परियोजना चलाने वाले हैं, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर सुजलॉन की। इन सब की बात करने से पहले थोड़ी सी बात आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम शेयर मार्केट को किसी भी नज़रों से देखते हैं ना, तो सब में हमें अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, शेयर उतार चढ़ाव हमेशा करेंगे, उसी उतार चढ़ाव में हमें अपना प्रॉफिट की तलाश करनी चाहिए सर। किसी भी शेयरों को बहुत ज़्यादा ऊपर देखने के लिए फिर हमें उसके अंदर कुछ समय देना चाहिए, और वो समय आएगा सर आपको बिल्कुल ही उसके काम के प्रति कि उसके अंदर क्या क्या न्यूज़ आ रही है, क्या क्या काम हो रहा है, और क्या ज़मीनी लड़ाई उसके अंदर चलती जा रही है। तो इन सब का माध्यम एक यही है कि शेयर मार्केट को हमें बहुत हल्के से लेकर इसके अंदर वर्क करना है, और अपनी मेंटली हेल्थ को बिल्कुल बरकरार रखना है और अच्छा करना है, और अपने द्वारा अपने घर वालों को भी अच्छे पैसों का एक सुख सुविधा देनी है। वो शेयर मार्केट से आप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिलहाल अपने को शांत और धैर्यवान बनकर ही इस मार्केट में चलना आपको आना चाहिए। यहाँ तक का ये आज का मंत्र है। बात करेंगे सर गौतम अडानी की, जहां मैंने आपको कहा था कि सौर ऊर्जा में जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो ही एक अच्छा काम करके हमें दिखाएंगे। हमारी जो मंशा ऊर्जा ग्लोबल से लगी हुई है कि वो सोलर में अच्छा काम कर रहा है, तो वो वहाँ तक के सीमित है कि उसका शेयर हमें 20, 25, 30 रुपये तक ही हमें फ़िलहाल के लिए देखना है, जो भी लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो एक बड़ी सुविधा हमें नज़र आ रही है शेयरों में सौर ऊर्जा में काम करते हुए, वो तो पैसों वालों के अंदर ही आती है। और आपको पता है कि सबसे अमीर आदमी जो इंडिया के हैं गौतम अडानी जी ने राजस्थान में सौर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पर हामी भर दी, और करीब 65,000 करोड़ रुपए वो सौर ऊर्जा को स्थापित करने के लिए राजस्थान में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो करीब 5 से 7 सालों में ये वर्क करेगी। और ये किस क्षमता के लिए कर रहे हैं सर? ये कर रहे हैं 10,000 मेगावाट के लिए। आपको पता है कि सौर ऊर्जा राजस्थान में ज़्यादा ही धूप का रहता है हिसाब किताब, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर क्षमता राजस्थान में देखी है। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग गया है कि 5 से 7 सालों में सौर का जो विस्तार होने वाला है, जो भंडार बढ़ने वाला है, वो गौतम अडानी जी के द्वारा बढ़ने वाला है। और आपको एक चीज़ और भी पता लगनी चाहिए कि टाटा पावर भी सौर ऊर्जा की क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक दिशा निर्देश यहाँ से मिल गया है कि सौर ऊर्जा में एक पक्का वाला शेयर हमें अडानी पावर का ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की इसलिए भी बात करेंगे कि सरकार की जो एक मंशा इसके अंदर 33% इक्विटी के माध्यम से अपने स्टेक बनाने की है, उसका कुछ भी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन एक न्यूज़ देखने को ये मिली है कि सरकार ने कहा है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों को अगर आपकी फ़ंड लाने की पुष्टि हो जाए कि आप किस तरह से फ़ंड जुटाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, उसके बाद ही इसके अंदर हम अपना कुछ स्टेक बना सकते हैं। ये सरकार के द्वारा कुछ न्यूज़ के द्वारा आ रहा है। सरकार ने एक सलाह और भी वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर को दी है कि अगर आप और पैसा इसके अंदर नहीं डाल सकते तो अपनी हिस्सेदारी को कम करें और अपने जो स्टेक को किसी और को बेचें, यानी किसी और निवेशक को आप ढूंढें। तो ये शर्त आपको सरकार के द्वारा रखी हुई नज़र आ रही है। इससे पहले बैंकों ने भी कहा था कि हम आपको ऋण जब देंगे जब आप इसके अंदर पैसा डालोगे वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो सरकार भी कह रही है कि जब तक के वोडाफोन आइडिया कुछ फंड की हमें पुष्टि नहीं करता कि वो किस तरह से जुटाएगा, या अपनी कुछ होल्डिंग कम नहीं करता, निवेशकों को नहीं ढूंढता, तो तब तक के हम इसके अंदर अपना हिसाब किताब नहीं देखेंगे। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक चिंता के विषय बन गया है कि वोडाफोन आइडिया को जल्दी से जल्दी अब फंड या फिर अपने निवेश को भी बेचना संभव हो जाए, क्योंकि सरकार ने सबसे बड़ा स्टेक तो सरकार ही ले रही थी। सरकार के द्वारा ये बात कही गई है। ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा कि अभी वोडाफोन की हालत सरकार में उलझ रही है,
अपने 5G को लॉन्च करने की डेट में उलझ रही है, अब टावरों के हिसाब किताब में उलझ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो अभी संघर्ष वाले दिन है जो वोडाफोन आइडिया के चल रहे हैं। लेकिन आपको पता भी लगना चाहिए कि ये पूरे भारत में अपलोड और डाउनलोडिंग में नंबर 1 आया है, जियो और एयरटेल से ऊपर भी। तो अच्छा काम तो कर रहा है। अभी थोड़ा सा इसे दिशा निर्देश मिलेंगे और कर्ज में तो डूबी है अभी ये सिर्फ। अब देखते हैं कि सरकार के इस चीज़ से क्या वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों का असर पड़ता है और क्या इसके अंदर चीज़ें निकल कर आती है। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर सुजलॉन एनर्जी का शेयर इतना ही ख़राब होता तो इतने बड़े बड़े लोग इसके अंदर अपने राइट इशू के माध्यम से अपने हिस्सेदारी नहीं लेते। मैं आपको बता दूं सन फार्मा एक जानी मानी कंपनी, फार्मा की कंपनी है, उसके एमडी श्री दिलीप सिंघवी ने कह दिया है कि वो अपनी हिस्सेदारी का पूरा उपयोग करेंगे। जो उनके हिस्से में राइट इशू के तहत जो शेयर आएंगे उसमें वो पूर्णतया भाग ले रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। मैं आपको बता दूं सर 2015 में दिलीप सिंघवी ने सुजलॉन एनर्जी के 23% का स्टेक ले लिया था, करीब 1800 करोड़ रुपए में। तो उस टाइम 2015, अब 2022 चल रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही इतने बड़े आदमी ने इसके अंदर स्टेक लिया होगा। तो अब इन्होंने मंशा जताई है कि वो और ज़्यादा स्टेक इसके अंदर जो 5 रुपये के हिसाब से राइट इशू के माध्यम से मिल रहे हैं, जो 11 से 20 तक के हिसाब किताब चलने वाला है, तो वहाँ पर वो पूर्णतया इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। आप सोचो कि सर जिसका 23% का स्टेक हो और वो उसके हिस्से में कितने शेयर आएंगे, वो 5 रुपये के हिसाब से लेंगे। और इसी तरीके से और प्रमोटर भी इस चीज़ से अवगत होंगे, वो भी इस चीज़ को लेंगे और हम जैसे भी निवेशक इसके अंदर वो शेयर लेने की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है ना, थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद मुझे लग रही है। अब लोग कहेंगे सर ये तो बाद में बेच कर निकल जाएंगे। सर वो बाद में बेच कर तो तभी निकलेंगे ना जब उनको प्रॉफिट होगा, जब उनको ऊपर जाके कुछ प्रॉफिट होगा। वो तो आपको भी प्राइस दिख जाएगी भाई ऊपर जा रहा है, तो वहाँ से हम भी बेच कर निकल सकते हैं। तो फिलहाल तो ये पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, क्योंकि सन फार्मा के एमडी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा, हर चीज़ों को आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर लोगों के दिल में शंका आ रही है कि सर वो तो बाद में बेचकर निकल लेंगे, तो सर हम भी तो बेचकर निकल सकते हैं, वही बेचेंगे क्या? अगर ये शेयर प्राइस में 15-16 रुपये मिला तो फिर हम भी अपनी तलाश करेंगे। तो इसके अंदर कुछ बड़ी संभावना है। उन्होंने कहा कि सर ग्रीन ऊर्जा आने वाले दिनों में बहुत तेजी के साथ विस्तार करने वाली है और पवन का क्षेत्र बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी का खुलासा कर दिया, वो पूर्णतया भाग लेने वाले हैं सर। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है सर कि सुजलॉन एनर्जी ने सर 3 साल के लिए सीएमडी बना दिया है विनोद तांती जी को। विनोद तांती जी सर तुलसी तांती जी के भाई हैं, तो उनको सीएमडी का पद दे दिया गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उन्हें 34 वर्षों का अनुभव है सर इस क्षेत्र में, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत देखने जा रहे हैं। ये न्यूज़ तब निकल कर आई है जब तुलसी तांती जी के पुत्र प्रणव तांती जी भी इसके अंदर अपनी आने की एक संभावना जता रहे थे, लेकिन उनके भाई को ही इसकी सुजलॉन की कमान संभालने के लिए सीएमडी का पद दे दिया गया। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो मैंने आपको सारी एक समीक्षा आपको करके बताई कि अगर बड़े लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग ना बना रहे होते और वो खुल के ना बता रहे होते तो हमें कुछ शंका का विषय होता। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें खुल के बता दी है और आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी से सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिलेंगे। तो सर वोडाफोन आइडिया सरकार के इस चीज़ से करता क्या है, ये अब हमें देखना है। सोलर के क्षेत्र में अडानी जी ने 65,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने का एक मन बनाया है 5 से 7 सालों में, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। और सुजलॉन एनर्जी में जिस तरीके से सन फार्मा के एमडी जी ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बनाने की एक मंशा बताई है और प्रमोटर भी बना रहे हैं और निवेशक भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी के संकेत आने को मिलेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं सर तेजी तो आ ही नहीं रही। सर शुरू तो 11 से 20 के अंदर ही हो रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो तब जाके तेजी आएगी जब कुछ चीज़ के अंदर खरीदी जाएगी। तो अभी तो वो 11 से 20 तक का समय है, उस समय के बीच में ही ये चीज़ें होने वाली, ये तेजी आपको जरूर दिखाएगा। और जिसको भी जो भी शंका हो, सिर्फ वो अपनी शंका तथ्यों के हिसाब से मिटाए, किसी की हवा बातों से बिल्कुल भी ना मिटाए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सर, अपनी एनालाइज खुद कीजिए, किसी के एनालाइज पर विश्वास ना कीजिए। अपने द्वारा शेयरों को खरीदिए बेचिए। कोई भी आपको कहता होगा ये शेयर खरीद लो, ये ऊपर जाएगा, उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना कीजिए सर। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सच्चे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।